कितना कितना शिफ्टिंग पोजीशन है आज के मुसलमानों को। अगर तालिबान का सपोर्ट कर दें तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तालिबान को सपोर्ट ना करने के लिए कहा जाता है तो कहते हैं माइनॉरिटीज को आज सबूत देना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं। देखिए, वो शिफ्टिंग पोजीशन तो इन लोगों की वो है कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, एक तबका कुछ कहता है, दूसरा चुप नहीं रहना चाहता वगैरह। अभी जो सभा ने बात कही कि जब तक माइनॉरिटी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा देश नहीं आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। सभा जी ये बताइए, इस देश की सबसे, मैं पहले ही बोल चुका, सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इस देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कौन था आजादी के समय? टाटा, माइनॉरिटी। फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। फर्स्ट एटॉमिक साइंटिस्ट होमी भाभा, माइनॉरिटी। मिसाइल मैन, माइनॉरिटी। मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है जो कहती है 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, जो कभी हुक्मराने वक्त थे, कोई आलम पनाह थे, कोई बादशाह आलमगीर थे, कोई फतवाए जहांगीर थे, वो कहते आज हम मजलूम हो गए। इस पे तो एक ही लाइन याद आती है कि जो हुक्मराने वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि ऊल जलूल हो गए। ट्विटर पे ये सवाल पूछ रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह जब ये कह रहे हैं कि उन्हें भारत में डर लगता है, तब मुसलमानों का बड़ा तबका समर्थन कर रहा था। अब जब उन्होंने धर्म के नाम पर वहशीपन का सवाल उठाया है तो सबको तकलीफ हो रही है। जब वो सीएए पे कोई भी आर्टिस्ट कहता है तब तो उन्हें नहीं कहा जाता कि आप फिल्मों तक ही अपने आप को सीमित रखिए, आप ऐसे देश दुनिया की बातें मत करिए। सीएए पर अगर कोई कुछ कहता है तो आप कहते हैं आइए वेलकम, नोबडी इन इंडिया लाइक्स दिस। अब तब तो बड़े वेलकम होते हैं सभा जी। आज सवाल पब्लिक का ये है कि हाँ, मैं जवाब दूंगी, लेकिन बीच में मेरा वो ऑडियो कट गया था, सारा इंटरनेट कोलैप्स हो गया था, तो मैंने बातचीत सुनी नहीं। लेकिन मैं अपना पीस कह देती हूँ। सबसे पहले मैंने इस मुद्दे पर मेरा ट्वीट नसीरुद्दीन शाह का नाम ना तो लेता है, ये कह रहा है क्या नौबत आ गई कि आप ये लिबरल मुसलमान खड़े होके कह रहे हैं कि हमें तालिबान को कंडेम करना है। तालिबान को क्या हमने बुलाया दुनिया में? तालिबान को क्या हिंदुस्तान के लोगों ने खड़ा किया? ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्या सिटीजनशिप टेस्ट। नाम ना लिया तो क्या बात, नाम ना लिया तो क्या हुआ, लेकिन संदर्भ तो और कॉन्टेक्स्ट तो आपका वही था। तो मुझे बात खत्म करने दीजिए। ये कोई कलेक्टिव सिटीजनशिप टेस्ट होती है क्या? तो मैं फिर से पूछती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी से मैं आज पूछ लेती हूँ। सुधांशु जी, क्या आप मानते हैं, आपको मैं एक टेस्ट पूछती हूँ कि आप कंडेम करेंगे जिस तरह की चीजें, हेट क्राइम्स हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ छोटे छोटे, क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ? नहीं। क्या मैं आपको ये टेस्ट में डालती हूँ कि आपने नहीं कंडेम किया इसलिए यू आर अ बैकर कि आप हिंदू एक्सट्रीमिज्म? क्या ये दसना वाले मंदिर के जो पुजारी हैं, जो रोज या तो मुसलमानों के खिलाफ, अब तो बीजेपी की महिलाओं के खिलाफ भी उन्होंने कुछ कह दिया, क्या आप इनको नहीं कंडेम करेंगे? मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन अगर मैं रोज दिन रात आपको ये मैसेज भेजती कि आपने इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं किया, तो आपको कैसे लगता? और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में होते तो मेरा पॉइंट ये सीधा ये पॉइंट है, क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान से क्यों ये पूछा जा रहा है? इसका किसी चीज से लेना देना है नहीं। ये मेरा पॉइंट है। क्या आप रोज खड़े होके कहेंगे नहीं? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, सबा नकवी का सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो जो सभा जी ने पूछा कंडेम करने की बात, तो सभा जी आप शायद भूल गई, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गोरक्षा के नाम पर जिन लोगों ने गुंडागर्दी की थी उनके लिए क्या शब्द बोले थे, टीवी चैनल्स के ऊपर उपलब्ध है। हमारी तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाता है धार्मिक पक्ष एक है और गुंडागर्दी वाला पक्ष दूसरी जगह। मगर अफसोस क्या है कि इधर की तरफ अगर आप कभी भी देखें तो यह बात सही है, कह दिया गया जी उनका पर्सनल वक्तव्य था। अरे साफ कहिए कि पक्ष में है कि अगेंस्ट में है, वो नहीं बोला जाता है। अच्छा आप ये बताइए, चलिए आपने कहा कि वो तो केवल एक वक्तव्य था। मैं एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं, तमिलनाडु के, एक मिनट पूरी बात करूं, तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में कोलतार गांव में
मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई, तो उन्होंने कहा जी मंदिर में घंटे और पूजा बंद कर दिए जाएं, मेरी धार्मिक भावना आहत होती है। आखिर में क्या हुआ, वहां की सरकार तक दब गई, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाके हुआ कि मंदिर में पूजा होगी। बोला किसी सेक्युलरिज्म का सूरमा ने पूरे बताइए कश्मीर से केरल तक, बोला किसी ने ना। मल्लापुरम जिले में 2014 में प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि यह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की एज 18 साल से घटा के 16 साल कर दी जाए। और मार्च 2014 में वहां की केरल की कांग्रेस सरकार ने कह दिया, वेट कर दिया, यस कर दी जाए, बोला किसी ने। यहां पे बात आती है कि जब कट्टरपंथी सोच आगे बढ़ती चली जाती है और उसके बावजूद सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं, इसलिए ये और पक्ष में भी बोलते हैं। अब आप कहते नहीं साहब अगेंस्ट में बोलने की क्या जरूरत है, तो मैं बोलता हूं ना पक्ष में बोलो ना अगेंस्ट में बोलो, बोलो तो दोनों तरफ बोलो। और जहां तक इस देश की बात है साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब तो फिल्मों के आदमी हैं। इस देश में खौफ तो यह था, एक लाइन और कह दूं, आजादी के बाद एक नहीं कई मुस्लिम कलाकार और फनकार थे जो हिंदू नाम से आए, अजीत, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला। क्यों? मन में कहीं ना कहीं संदेह था ना कि मुस्लिम नाम से पॉपुलैरिटी मिलेगी या नहीं। मगर इस देश में कितनी पॉपुलैरिटी मिली बताइए। आज खान इंडस्ट्री है और ये जितने देश हैं, एक लास्ट में एक लाइन और कह देता हूं, ये जो काबुल का मंजर दिखा, ये सिर्फ मुस्लिम देशों में क्यों दिखता है? कभी लीबिया में, कभी सीरिया में, कभी इराक में, कभी यमन में, कभी अल्जीरिया में, इस पर भी सोचिए। और 57 मुस्लिम देश हैं। अभी कोरोना का दौर आया, एक देश बताइए जिसने की वैक्सीन की एक स्टेज का भी ट्रायल किया, एक स्टेज का भी। और 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम देश ऐसे जहां पैसा बरस रहा है, झरझर 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 पैसा बरस रहा है, उसके बाद एक भी नहीं। और यह नजारा कई जगह। तो यह सोचिए कि अगर इस ढंग की कोई कमी अंदर आ गई है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। और ठीक सिर्फ हिंदुस्तान करेगा, क्योंकि कलाकार भी हमारे यहां, फनकार भी हमारे यहां, शायर भी हमारे यहां, और आलमे इस्लाम में सबसे बड़ा साइंसदान डॉक्टर कलाम भी हमारे यहां। मगर अफसोस कि सेक्युलरिज्म का कोई सूरमा न ब्रिगेडियर उस्मान के घर जाता, न वीर अब्दुल हमीद के घर जाता, न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर जाता, न अबुल कलाम के नमाज जनाजा में जाते। ये किस में जाते? बुरहान वानी के नमाज जनाजा में, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में, अफजल गुरु के नमाज जनाजा में। प्रॉब्लम यहां पर है सवाज जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।